नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 15 जून से 7 अगस्त 2025 धनु कन्या लव राशि फल। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को आपको समझना होगा, क्योंकि यहां पर मैं जो बताने वाला हूं वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक विशेष खास बात मित्रों, कन्या जो राशि है वो बुध की राशि है और बुध जो है वो स्किन के कारक ग्रह माने जाते हैं, त्वचा के कारक ग्रह माने जाते हैं। अभी आप यहां पर देखें कि बुध जो है वो वर्तमान के समय में कहां पर है। ये धर्म स्थान है, कन्या राशि से यह भाग्य भाव में है। अब ये कब आए हैं, ध्यान से समझना। ये आए यहां पर आखिर कब हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये आए हैं 14 मई 2025 में, ठीक है ना। अब ये जब यहां पर आए हैं तो जो धनु राशि के साथ में, ठीक है ना, कन्या राशि का संबंध रहा है, तो यहां पर धनु राशि वाला जातक इनके प्रेम को समझ नहीं रहा है या फिर ये उनके प्रेम को नहीं समझ रहे हैं। इस स्थिति को बहुत ध्यान से समझो। ये यहां से जो गुरु बैठे हुए हैं वर्तमान में, वो विशेष रूप से कहां है, वो है दशमस्थ। और अगर हम यहां पर धनु राशि को रखें तो ये आ जाएंगे सप्तमस्थ, ठीक है ना, सप्तम में आ जाएंगे। मतलब सीधी सी बात है कि कन्या राशि वाला जातक धनु राशि वाले जातक या जातिका से प्रेम तो बहुत करता है, लेकिन ये गुरु आ गया है अब धनु से सप्तम में और कन्या से दशम में। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्या स्थितियां बिगड़ रही हैं, उसे समझें मित्रों। अभी तक क्या था कि धनु राशि वाला जातक कन्या राशि को प्रेम बहुत करता था और कन्या राशि वाला जातक भी धनु राशि से अतिशय प्रेम करता था। लेकिन आज की स्थिति में इतना बदलाव क्यों हो रहा है, क्योंकि 29 मार्च 2025 में शनि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि संबंधों को एक तरीके से अलग कर रहे हैं। एक तरीके से जो मन है वो विचलित हो रहा है। बार बार शंकाएं हो रही हैं कि ऐसे व्यक्ति के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, ये व्यक्ति पहले भी ऐसा कर चुका है या ये जातिका पहले भी ऐसा कर चुकी है। तो ऐसे मन में बहुत नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, जिसके चलते क्या हो रहा है कि वो व्यक्ति जो आपसे जान से ज्यादा प्यार करता था, वो व्यक्ति आज आपको उतना महत्व नहीं दे रहा है, उतना आपको नहीं समझ रहा है। तो ये स्थिति वर्तमान में चल रही है। लेकिन ये शनि, आप ये कहो कि आज बदल जाए, संभव नहीं। क्यों? क्योंकि शनि रहेंगे 3 जून 2027 तक। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये कड़वा सच है और इसको जो व्यक्ति समझ लेगा ना, वो वाकई में अपने प्रेम को पालेगा। सबसे पहले इस विषय को समझो, कन्या राशि वाले जातकों ने अपने पार्टनर को धोखा भी बहुत दिया है और मैंने इस विषय में कई बार बताया है कि जनवरी के महीने में प्रेम में धोखा मिला है। कन्या राशि वाले जातक ने ही धोखा दिया है, उससे पहले भी कन्या राशि वाले जातक ने धोखा दिया है। और धनु राशि की स्थिति यह है कि क्रोध में आकर ये ब्लॉक कर देते हैं। ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन एक अच्छी स्थिति भी है, क्या कि मंगल के जो परिवर्तन हुआ है कन्या से, मंगल का जो परिवर्तन हुआ है कन्या से 12वें भाव में, तो कन्या से 12वें भाव में केतु के साथ में मंगल है। केतु मंगल के साथ में जब होंगे तो कन्या राशि वाला जातक धर्म की ओर ज्यादा जुड़ेगा, आध्यात्म की ओर ज्यादा जुड़ेगा। उसे अपने प्यार को पाने के लिए वो गलत निर्णय नहीं लेगा, अपितु भगवान की पूजा ज्यादा करेगा, पाठ ज्यादा करेगा। एन केन प्रकारेण वो मार्ग चुनेगा जो उसके लिए सरल हो और उसके लिए कृपा पात्र हो। मतलब भगवत प्राप्ति से वो पार्टनर को पाने की कोशिश करेगा। अब ये तो बात थी वो जो मैंने आपको बताई, ये लिविंग रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अभी मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं देखी जा रही है। क्यों? क्योंकि सप्तम में यहां पर शनि आ गए। जितने भी जातक कन्या राशि के हैं और धनु राशि से प्रेम करते हैं, मैं बार बार समझा रहा हूं, मैरिड लाइफ में ये समय नेगेटिव है।
आपके अपने पार्टनर के बीच में यहां पर विवाद हो सकते हैं, रिलेशन बहुत ज्यादा बिगड़ सकते हैं, कामकाज को लेकर भी प्रॉब्लम रह सकती है और ये समस्या आपको आगे भी पीड़ित कर सकती है यदि आप मैरिड लाइफ में हैं। ध्यान देना, ये मैं आपको बता रहा हूं। 17 जून के बाद से जो समय शुरू होगा वो समय आपके लिए थोड़ा ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। कारण मित्रों ये है कि वो समय इसलिए ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि मित्रों उस समय में सूर्य स्थानांतरण कर जाएंगे आपके नवम भाव से, और जब सूर्य नवम भाव से स्थानांतरण करेंगे तो मैरिड लाइफ में जो थोड़े अभी विवाद देखने को मिल रहे हैं फिर ज्यादा हो जाएंगे। पैसे को लेकर हो सकता है कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है आप अपनी संतान को लेकर ज्यादा पीड़ित हो, और स्वास्थ्य को लेकर हानिकारक समय रह सकता है जो कि 17 से और विशेष रूप से आपको देखने को मिलेगा 4 जुलाई 2025। ध्यान रखना, यह समय स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ज्यादा नेगेटिव रह सकता है, इस बात का ध्यान देना। यहां पर जब सूर्य गुरु के साथ में आएंगे तो यहां पर यह बात जरूर है कि जो लिविंग रिलेशनशिप में हैं, जिनके रिश्ते आज बहुत बिखरे हुए हैं, उनके रिश्तों में पुनः प्रेम लौटेगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ उपाय भी करने पड़ेंगे। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो उसके रिलेटिव उपाय जरूर करना। अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है या फिर शनि आपका ज्यादा पीड़ित है तो शनि के लिए आप दीपदान शनिवार के दिन करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। साथ ही दुर्गा चालीसा का पाठ करें। ध्यान रखें, अगर आप कन्या राशि के हैं और आपके धनु में संबंध है तो इस समय में दुर्गा चालीसा का पाठ यदि आप करते हैं तो आपका जो प्रेम टूट गया है, जो बिखर गया है, जो पार्टनर आपको कॉल नहीं कर रहा, मैसेज नहीं कर रहा, जो आपसे दूरियां बना रहा है, वो रिलेशन आपका पुनः जुड़ पाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का, लिविंग रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं। एक और खास बात, मैरिड लाइफ में जो समय 17 से शुरू हो रहा है वो थोड़ा ज्यादा हानिकारक है। मैंने पहले भी आपको सूचित किया है और एक बार फिर कर देता हूं, सुनो। यहां जो मंगल केतु के साथ में बैठे हुए हैं ये मैरिड लाइफ के लिए ज्यादा उनके लिए नहीं है जिनकी मंगली कुंडली है या जिनका मंगल विशेष रूप से आक्रामक है। राहु यदि द्वादश में बैठा हुआ है तो सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। ऐसी स्थिति में कन्या धनु के रिलेशन में तलाक जैसी स्थितियों का निर्माण हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको छोड़कर किसी दूसरे से प्रेम की ओर मुड़ जाए, ऐसा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। एक और खास बात, यहां पर अगर आप किसी नए व्यापार की शुरुआत करने वाले हैं या करना चाहते हैं, आप कन्या राशि के हैं या धनु राशि के हैं, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, आपके लिए ज्यादा श्रेष्ठ होगा, खास होगा कि आप इस समय में थोड़ा नियंत्रण रखें। अभी कोई कार्य आपके लिए शुरू करना ज्यादा अच्छा नहीं है यदि आप कन्या राशि के हैं। थर्ड पार्टी रिलेशन, ध्यान रखना, 29 जून तक का समय थर्ड पार्टी रिलेशन में धनु राशि और कन्या राशि के रिलेशन में प्रेम भी बढ़ेगा, लेकिन ये बात ध्यान देना, पार्टनर बीच बीच में नाराज बहुत होगा और हो सकता है कि आपके विवाद हो, लेकिन आपका पार्टनर ज्यादा समय तक नाराज नहीं रहेगा। धनु राशि और विशेष रूप से कन्या राशि में थर्ड पार्टी रिलेशन में ज्यादा नजदीकियां और ज्यादा प्रेम देखने को मिलेगा क्योंकि शुक्र आपका अष्टमस्थ हो रहा है। जल्दबाजी में कोई काम मत करना। हो सकता है कि पार्टनर ने आपको कॉल किया, आपने बाइक में चाबी लगाई और बहुत तेजी से दौड़ा दी, ऐसी स्थिति में आपके एक्सीडेंट भी हो सकते हैं क्योंकि अष्टम में शुक्र डेथ, सीधी बात, यहां पर मृत योग बना देता है और धनु और कन्या में ऐसा होना संभव है, ध्यान रखना। तो थर्ड पार्टी रिलेशन में एक हानिकारक योग भी है और इसमें आपके रिश्ते बिगड़ेंगे भी, तो वो मैं बता रहा हूं, वो आपके रिश्ते बिगड़ने का, थर्ड पार्टी रिलेशन में जो रिश्ते बहुत खराब हो सकते हैं वो केवल आपकी कामनाओं की पूर्ति ना होने से यहां पर रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तो थर्ड पार्टी रिलेशन में ऐसा देखा जाएगा और ये समय नेगेटिव देखेंगे आप 22 से 27 एक तो योग यो रहेगा, लेकिन इसके बाद जो लंबा खिंचने वाला योग है
वो 29 जून से 17 जुलाई तक रहेगा। और ऐसी स्थिति में थर्ड पार्टी रिलेशन में बार बार ब्रेकअप होंगे, पार्टनर रुलाएगा, बहुत ज्यादा पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक और बात मैं आपको बता दूं, जो लोग नए व्यापार की ओर बढ़ना चाहते हैं, कन्या राशि के हैं या धनु राशि के हैं, उनके लिए सबसे अच्छा समय रहेगा। और वो समय विशेष रूप से होगा आपके लिए 29 जून के बाद। 29 जून के बाद से 7 अगस्त के बीच में आप कभी भी नया व्यापार, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। वो समय आपके लिए ज्यादा लकी होगा, ज्यादा श्रेष्ठ होगा। लेकिन इस बात का बार बार ध्यान देना, शनि आपके सप्तम में बैठे हुए हैं और धनु राशि से यही जो शनि होंगे वो मित्रों विशेष रूप से आपके दशमस्थ भाव में, मतलब चतुर्थ भाव में यहां पर केंद्रित हो जाएंगे। तो ये विषय आपको समझना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बार बार ये समझाना चाहता हूं कि जो समय जुलाई के महीने से शुरू होगा वो लिविंग रिलेशनशिप में एक बार फिर ब्रेकअप का निर्माण करेगा और उसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। अपने पार्टनर से ज्यादा आप कांटेक्ट में रहें, बात करते रहें, स्थितियां ना बिगड़ें, उसके लिए कुछ सामान्य उपाय जरूर करें। उपाय के रूप में आपको क्या करना चाहिए तो सुनिएगा मित्रों। मैं आपको बता दूं, जो योग ज्यादा हानिकारक रहेगा वो योग होगा आपका जुलाई के महीने से शुरू, और लिविंग रिलेशनशिप में उसमें ब्रेकअप हो सकते हैं। तो ये बात ध्यान देना, 22 जुलाई 2025 तक ब्रेकअप के योग ज्यादा केंद्रित होंगे। उसके बाद का जो समय होगा वो लिविंग रिलेशनशिप में प्रेम, विवाह से रिलेटिव चर्चाओं को भी केंद्रित करेगा। संबंधों में सामंजस्य ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन बार बार जब रिलेशन टूटते और जुड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में रिलेशन खत्म होने की संभावना ज्यादा बनने लगती है। ध्यान रखना इस बात को। यह योग कब है, कैसे है, तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य बुध की यहां पर बुध और सूर्य का दोनों का परिवर्तन हो जाएगा आपके कर्म भाव में, आपकी मिथुन राशि में। और मिथुन राशि में जब ये दो ग्रह प्रवेश करेंगे तो सूर्य की दृष्टि से दृष्ट धनु राशि हो जाएगी। और धनु राशि में सूर्य और गुरु की जो दृष्टि होगी वो प्रेम में विवाह की स्थितियों को केंद्रित तो करेगी, लेकिन उसमें आप कंफ्यूजन में होंगे कि इस व्यक्ति के साथ में या इस जातिका के साथ में विवाह में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। यही आपको बहुत ज्यादा मानसिक तनाव की ओर भी ले जा सकता है। और ऐसी स्थिति में आपके मन में नेगेटिव थॉट ज्यादा आएंगे कि आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा, शायद वो किसी और से बात करने लगा है, शायद वो किसी और का हो चुका है, शायद वो आपको धोखा दे रहा है। ऐसे मन में विचार बहुत ज्यादा केंद्रित होंगे। क्यों? क्योंकि राहु आपके छठे में और शनि शुक्र आपके यहां पर रह रहे हैं अभी वर्तमान में। तो ये विचारों को अभी ऐसे ही रखेंगे 29 जून तक। लेकिन उसके बाद आपके ये विचार नहीं रहेंगे। उसके बाद विचारों में सामंजस्य आएगा, भाग्य भाव में शुक्र पहुंचेगा तो प्रेम विवाह की स्थितियां तो केंद्रित होंगी। लेकिन मन में एक बात बार बार आपको पीड़ित करेगी, क्या ये पहले किसी और से बात करते थे या करती थी, इसने मुझे धोखा तो नहीं दिया। ये मन में सारे विचार होंगे। ध्यान रखना, इतने ज्यादा विचार उस समय में नहीं होंगे। लेकिन ये मेरी एक बात बहुत ध्यान रखना, प्रेम किया है तो विश्वास करो। ध्यान रखो इस बात का। अब यहां पर ये समझ लो कि जैसे ही यहां पर 17 जुलाई आएगी तो वो समय आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा उसमें प्रेम बढ़ेगा, नजदीकियां बढ़ेंगी। तो वो समय आपके लिए फिर लकी होगा। और सबसे अच्छा समय जुलाई के महीने की 22, 28 और 30 तारीख का समय ज्यादा लकी होगा। साथ ही साथ इसके बाद भी आप देखेंगे कि अगस्त के महीने में प्रेम और नजदीकियां ज्यादा होंगी। रिलेशन में आप रोमांस और प्रेम को भरपूर भोग पाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान देना कि उस समय में वो जो समय आएगा
उस समय में भी आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। आपको बहुत ज्यादा बहस नहीं करनी है। कन्या राशि में मंगल 12वें का चल रहा है। कई बार जल्दबाजी में निर्णय होंगे, कई बार आपको क्रोध बहुत ज्यादा आएगा, तो आपको अपने आप पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। वहीं धनु राशि वाला जातक, यहां पर मैं आपको ये बस जरूर बता देना चाहता हूं कि धनु जो राशि है वो गुरु की राशि है और दूसरी राशि में अभी शनि है। इस वजह से धनु राशि वाले जातक जल्दबाजी में कार्य भले ना करें, लेकिन ये चाहते वो है जिसमें बार बार स्थितियां ना बिगड़े। इसी वजह से आज का जो समय चल रहा है वो धनु राशि वाले जातकों के लिए कहीं ना कहीं सावधान और सतर्क कर रहा है कि जो स्थितियां आज हो रही हैं वो कल हुई तो क्या होगा। आज आपके रिलेशन बिगड़ रहे हैं, ऐसा कल हुआ तो क्या होगा। तो ये लिविंग रिलेशनशिप में इस कारण की वजह से लव मैरिज के योग बाधित हो रहे हैं। मतलब बार बार बाधाएं आ रही हैं, बार बार स्थितियां बिगड़ रही हैं। अब इस स्थिति को ऐसे समझो कि इसमें आपको विवाह के लिए शनि के उपाय करने पड़ेंगे। यदि आप कन्या राशि के हैं तो सीधी सी बात है, छाया पात्र का दान कर दो। एक तेल के कटोरे में अपना चेहरा देखकर शनिवार के दिन उस तेल का दान कर दो। ऐसी स्थिति में प्रेम विवाह भी हो जाएगा। अगर आपके रिलेशन बहुत टूट गए हैं, बिखर गए, तो आपको पर्सनल रीडिंग लेने की जरूरत है। तो आप पर्सनल रीडिंग लें और उसके माध्यम से आप ये समझें कि आपके लिए सही क्या है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो यदि पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मित्रों, हम जिससे प्यार करते हैं उस व्यक्ति के लिए हमें बहुत ज्यादा उसकी फीलिंग आती है, और उससे यदि हमारी बात ना हो तब तो ऐसा लगता है कि अब जीना नहीं है। लेकिन अभी जो समय चल रहा है ना, वो कन्या के लिए अनुकूल आने वाला है। मंगल का परिवर्तन भी हो चुका है। द्वादश में मंगल केतु के साथ में धर्म से जोड़ेंगे और आध्यात्म की ओर आपकी रुचि ज्यादा होगी। मैं केवल ये कहूंगा, मंगल के परिवर्तन से जितने भी कन्या राशि वाले जातक हैं, यदि वो इस समय में विशेष रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो उनके रिलेशन में निरंतर प्रेम बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही।